अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ताहा मलिक और आप देख रहे हैं एनालिसिस विद इजी मार्केटिंग। नाज़रीन, आज बात करने जा रहे हैं एशिया के सबसे बड़े बिल्डर्स के हवाले से, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं द किंग बहरिया टाउन के हवाले से। उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको आज इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। सबसे पहले ही बता दूं कि रियल इस्टेट के बिज़नेस में बहरिया टाउन तकरीबन 1996 से काम कर रहा है और कराची से पहले उन्होंने उनके पास प्रोजेक्ट्स रहे हैं, बनाते रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर। पास प्रोजेक्ट्स के हवाले से थोड़ी सी डिटेल बताऊं तो पास प्रोजेक्ट्स में जो है उन्होंने मरी एक्सप्रेस वे के अतराफ़ में अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, बनाए। उसके बाद फिर वो पिंडी में गए, उधर उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए। दैन फिर लाहौर में प्रोजेक्ट्स बनाए। दैन फिर कराची की तरफ उन्होंने रुख किया। कराची में आते ही उन्होंने बहरिया का जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बन रहा है वो प्रोजेक्ट नहीं था। उसके बाद उससे पहले भी उन्होंने 4 प्रोजेक्ट्स अपने लॉन्च किए थे। बहरिया अकाउंट टावर, उसके बाद फिर बहरिया ओपल, बहरिया हाउसिंग और फिर बहरिया टाउन टावर जो है वो लॉन्च किया गया। फिर 2013 की में बारी आती है। 2013 में बहरिया टाउन कराची जो है वो लॉन्च किया गया। बहरिया टाउन कराची की मेंबरशिप फॉर्म्स लॉन्च किए गए। उसकी लोकेशन सुपर हाईवे है, बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा अगर आप कराची के रिहायशी हैं या कराची के बारे में जानते हैं। तो मेंबरशिप फॉर्म्स की जो प्राइसेस थी वो 15,000 रुपये रखी गई। फिर उन प्राइसेस को जो है काफ़ी बड़ी तादाद में मार्केट में ख़रीदा गया। उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। सप्लाई जब रुक गई बहरिया टाउन की जानिब से तो डिमांड काफ़ी बड़ी हुई थी उस वक्त। तो डिमांड को देखते हुए जिन लोगों ने फॉर्म्स ख़रीद लिए थे उन्होंने 15,000 का फॉर्म 2 लाख या 2.5 लाख रुपए का मार्केट में बेचा। फॉर्म्स ओपन भी हो गए, यानी कि फॉर्म ओपन होने के बाद ही बिकने के लिए सूरत हाल में, यानी कि रीसेल हुए। आप एक तरीके से कह सकते हैं रीसेल होते वक्त वो 2 लाख 2.5 लाख रुपए के रीसेल हुए ओपन जब हो गए। तो उसके बाद फिर 2014 में आ जाते हैं हम। 2014 के अंदर बुकिंग का मरहला जब बुकिंग आया तो उसके अंदर ही प्राइसेस खोले गए। प्राइसेस जब खुली तो उस वक्त सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन का पॉइंट बनी हुई थी वो विलास की प्राइसेस थी। विलास की प्राइसेस आप कुछ इस तरीके से समझ लें कि जो 200 गज का विला था उसकी जो प्राइस थी वो 49 लाख रुपए रखी गई थी और 150 गज का जो विला था उसकी जो प्राइस थी वो 42 लाख रुपए रखी गई थी, जिसकी वजह से बड़ी तादाद ने विला की तरफ जो है रुझान किया, अपना उधर मूव किए। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग चाह रहे थे कि विला की तरफ हम चले जाएं, क्योंकि वो एक कंस्ट्रक्ट किया हुआ विला बहरिया टाउन की जानिब से दिया जा रहा था, जो एक बड़ी बात थी। फिर यहाँ पर 2014 में ही बहरिया टाउन ने जो है अपनी बैलेटिंग करी। बैलेटिंग इन द बहरिया टाउन ने 100% रेशियो जो है बैलेटिंग सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का रखा। यहाँ पर उन लोगों को नुकसान हो गया जिन्होंने कंफर्म यूनिट्स लिए थे, जिन्होंने कंफर्म प्लॉट्स जो है बुक करवाए थे किसी ब्रोकर के थ्रू। तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दी थी कंफर्मेशन के लिए, तो वो उनको थोड़ी सी नुकसान देखना पड़ा, लेकिन उसका भी उनको रिकवरी हो गई आगे जा करके। बहरिया टाउन ने उनको भी ऐसे ही नहीं चला, उनको भी उन लोगों को भी फैसिलिटेट करा। वो भी आप जान सकेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बहरिया टाउन ने जो है अपने प्लॉट्स को लॉन्च किया। प्लॉट्स के अंदर आपको 125, 250, 500, 1000 और 2000 की जो है प्लॉट्स वो अवेलेबल थे। उसके बाद बहरिया टाउन ने अपने जो है कह सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए, जिसमें सबसे पहली बारी जो थी वो कायद विला और मिडवे कमर्शियल की थी। उसके बाद बारी आती है अली ब्लॉक और बहरिया हाइट की। तो ये वो प्रोजेक्ट्स थे जो बहरिया ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही जो है वो लॉन्चिंग शुरू कर दी थी, यानी कि इनकी अलग से बुकिंग और इनकी दूसरी जो तफसीलात थी वो शुरू कर दी गई थी। फिर बारी आती है गोल्ड सिटी की। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि जब ये प्रोजेक्ट्स आ रहे थे अली ब्लॉक और कायद विला जैसे प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पर लोगों ने जो है ना बहुत तेज़ी से रुझान किया। लोगों ने समझा कि कुछ अलग होगा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से का रुझान देखा गया, जिसको देखते हुए बहरिया टाउन ने फिर आगे जाके गोल्ड सिटी जो है लॉन्च किया। गोल्ड सिटी के अंदर वो रेट्स का अप डाउन नहीं देखा गया, उतनी तेज़ी रेट्स के अंदर नहीं देखी गई जितनी तेज़ी जो है वो कायद विला और अली ब्लॉक के अंदर देखी गई थी। वो सिलसिला इतना नहीं था। यहाँ पर थोड़ा आप कह सकते हैं कि रेट जो है वो डाउन भी रहे थे गोल्ड सिटी के अंदर। फिर 2015 का अरसा आता है। 2015 में बैलेटिंग दोबारा हुई। 2015 के बाद 2016 में फिर जो है केस का सिलसिला आ गया। जब सुप्रीम कोर्ट का केस आया तो एक इसकी मार्केट रुक सी गई थी, थम सी गई थी, मार्केट डाउनफॉल का शिकार थी, मार्केट आप कह सकते हैं नेगेटिव में चली गई थी। लेकिन उस सिनेरियो से भी बहरिया टाउन जो है बहुत जल्दी निकला। 2018 में केस ख़त्म हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहरिया टाउन को अब 460 अरब रुपये देने, जिसकी 8 साल की साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाएगा बहरिया टाउन कराची। तो ये सारा सिलसिला चलता रहा। 2016 के अंदर 2015 में जैसे मैंने आपको बताया बैलेटिंग हुई। अच्छा, यहाँ पर बहरिया टाउन अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हुए रुका नहीं। उन्होंने बहरिया हाइट्स के बाद गोल्ड सिटी के बाद फिर बहरिया स्पोर्ट्स सिटी, फिर बहरिया पैराडाइज, फिर बहरिया हिल्स। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लॉन्च होती गई वक्तन फ़वक्तन बहरिया टाउन की जानिब से। अगर 2018 की बात करें तो 2018 के बाद जब से केस ख़त्म हुआ तो मार्केट ओवरऑल एवरेज अगर निकालूँ मैं
ये नहीं कहूँगा कि मुसलसल मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रही है, मार्केट थोड़ी बहुत नीचे भी आई, कभी ऊपर गई, ऊपर नीचे अनस्टेबल सी रही, लेकिन अगर ओवरऑल एवरेज निकालें तो ओवरऑल मार्केट बढ़ती हुई दिखी। मार्केट जो है वो नीचे नहीं आई बैरियर डाउन की। यहाँ पर ओन मनी का भी सिलसिला पास्ट में 2013, 14, 15 में चलता रहा। ओन मनी एक अलग सिलसिला है, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर फिर कभी बात करी जाएगी, लेकिन ये सारा सिलसिला जो है चलता रहा। 2018 के बाद तेज़ी आप कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर देखी गई। उसके बाद फिर 2021 आया। 2021 के अंदर जो है एक नागावार फिर से वाक़या बैरियर डाउन को देखना, नागावार वाक़या फिर से बैरियर डाउन को जो है वो देखना पड़ा। उस वाक़ये में आपको पता होगा गेट जला दिया गया था, काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ हो गई थी। फिर लोगों ने कहा मार्केट के अंदर फिर से मिथ्स जो है वो फैला दी गई कि अब बैरियर डाउन ख़त्म, अब इससे जो बन गया इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा और दूसरी बातें सुनने को मिली। ऐसा नहीं था, फिर से बैरियर डाउन ने इसको रिकवर करा। यहाँ पर जो है बैरियर डाउन को 2021 में हेल्प करी बैरियर डाउन की ऑडियंस ने। बैरियर डाउन की ऑडियंस मैच्योर हो चुकी थी अब तक। बैरियर डाउन की ऑडियंस ने अपनी कंस्ट्रक्शन रुकी नहीं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट रुकी नहीं। तो बैरियर डाउन इस वाक़ये से जो है बहुत जल्द निकल कर आया। फिर अगर थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं तो पास्ट में बैरियर डाउन ने आवाम की जो तवज्जो है उनका मरकज़ भी बना रहा। अपने इवेंट्स के थ्रू डिफरेंट इवेंट्स कराता रहा। 14 अगस्त का, 23 मार्च में, फिर 31 दिसंबर को काफ़ी रश जो है सुपर हाईवे पे बैरियर डाउन की वजह से देखने को भी मिला। तो ये पिछले पास्ट ईयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ 2017, 18, 16 की बात कर रहा हूँ। तो ये सिनेरियो चलता रहा। बैरियर टाउन ने फिर अपनी बेहतरीन किस्म की एमिनिटीज़ भी निकालती रही। एफिल टावर बना दिया, स्पोर्ट्स सिटी के अंदर जो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। फिर डेंस जू की बात कर रहा हूँ मैं, थीम पार्क की बात कर रहा हूँ। फिर सबसे बेहतरीन डांसिंग फाउंटेन, जो आप कह सकते हैं कि साउथ एशिया का सबसे बेहतरीन और बड़ा जो है डांसिंग फाउंटेन है, वहाँ पर वीकली बेसिस पर शो होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है तवज्जो का मरकज़ जो है बैरियर टाउन के लिए बनी रही और आवाम यहाँ पर इनकी वजह से भी आई है। इनकी वजह से भी बैरियर टाउन की मार्केट जो है वो अप होती हुई नज़र आई है और बैरियर टाउन इनकी वजह से एक मुकम्मल पैकेज सा बन गया है। मगर आज अगर बात करते हैं 2021 सितंबर की, तो सितंबर के अंदर मार्केट जो है वो डाउनफॉल का शिकार नहीं है। मार्केट बैरियर टाउन की बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और इंक्लूड करनी है कि बैरियर टाउन ने फैसिलिटेट करने के लिए इंटरचेंज भी बनाया। अपनी ऑडियंस को, अपने जो रिहायशी हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए इंटरचेंज भी बनाया। उसके अंदर 3 अंडरपासेस जो हैं वो भी बनाए। तो ये भी बैरियर टाउन ने अपने ही जो है कह सकते हैं कि अपने ही पैसों से बनाया। तो ये भी फैसिलिटी जो है बैरियर टाउन ने अपने कस्टमर्स को, अपने रिहायशियों को दी। ये सारी वो वजूहत थी जिनकी वजह से बैरियर टाउन ऊपर ही जाता गया। अब 2021 सितंबर की मैं बात कर रहा हूँ। 2021 सितंबर में मार्केट ऊपर ही जाती हुई नज़र आ रही है, मार्केट नीचे आती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो ये थी छोटी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री बैरियर टाउन की और बैरियर टाउन कराची के हवाले से थोड़ी सी मुकम्मल तफसीलात मैंने हिस्ट्री के हवाले से आपको बताई। आज के लिए इतना ही। अपने उस्ताद मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अगर आप कोई बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।